हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ न्यू रूल बाय जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी को कॉमनली रूमी के नाम से बुलाया जाता है और ये 13th सेंचुरी के एक पर्शियन पोइट थे। उसी के साथ साथ ये एक ज्यूरिस्ट, इस्लामिक स्कॉलर, थियोलॉजियन और सूफी मास्टिक भी थे। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1207 में अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और 1273 में ये टर्की कोनिया में इनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही अच्छी रिलीजियस एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुए थे और उसी का इम्पैक्ट इनकी हमें पोइट्री पे नज़र आता है। तो अभी हम जो इनका वर्क पढ़ने वाले हैं अ न्यू रूल, अगर इसकी बात की जाए तो इस पोएम में रूमी बात करते हैं उस सफ़र की, उस जर्नी की, जब एक जो रूह है वो डिवाइन पावर से जाके मिलती है। जब एक इंसान अपने आप को बदलने का इरादा कर लेता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, यानी कि खुदा की तरफ जाने का इरादा कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब पे ये बात करती है। अपने रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि जो भी तुम लोगों के पुराने बिलीव्स हैं, जो जिस भी तरह तुम लोगों के लोग सोचते हैं, उन सब को छोड़ दो और एक न्यू रूल अपनी ज़िंदगी में लेके आओ जो कि दिलों को रोशन कर दे। ये भी कहते हैं कि मोहब्बत की कितनी बड़ी ताकत होती है कि वो आपको बिल्कुल ही बदल के रख देती है। तो चलो तुम सब लोग मूव करो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने गॉड की तरफ। ये 3 स्टैंजास की बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो इसकी समरी देखते हैं हम लोग। इसमें ये पावर ऑफ लव पर बात करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी किस तरह मोहब्बत से और ट्रांसफॉर्मेशन से बदल जाती है। पोएम की शुरुआत ही रूमी इस तरह कहते हैं कि हमने एक नया रूल ढूंढ लिया है, एक ऐसा रूल जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप लोगों के जितने पुराने ओल्ड वेज़ हैं सोचने के, कुछ भी करने के, उन सब को हम बदल के रख देंगे। ये रूल कोई ऐसा नहीं है जिसके में कोई रिजिड गाइडलाइंस हों कि आपने इनको ही फॉलो करना है या कोई पर्टिकुलर लॉज हों, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है जिस ज़िंदगी में सिर्फ प्यार होगा, डिवोशन होगी। इस वर्क में रूमी ने बहुत ही स्ट्राइकिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा मेटाफर्स को यूज़ किया है और इमेजरीज को यूज़ किया है ताकि वो इमोशंस की डेप्थ को बता सकें, उस सेंस को बता सकें जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक इंसान फील कर सकता है। रूमी डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि एक क्रैक्ड जार था, एक ऐसा बर्तन जो कि जिसमें दरारें पड़ चुकी थी, उसको हवा ने उठाया और उसको नए पानी से भर दिया। और ये चीज़ इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है कि एक इंसान जो कि टूटा हुआ था, उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो सकता है, उसको स्पिरिचुअलिटी ने उठाया और उसको बिल्कुल ठीक करके इतनी पावर दे दी कि अब लोग वहाँ पे आके उससे पानी लेंगे। इस पूरी पोएम में रूमी का जो मेन फोकस था वो लव पर था और वो ये कह रहे थे टू लव योरसेल्फ देन अदर्स। सबसे पहले खुद से प्यार करो और फिर लोगों से प्यार करो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। लव विल यूनाइट अस इन जॉय एंड इन पेन। और वो ये भी कहते हैं अगर आप मोहब्बत से रहोगे तो लोग सब एक साथ जुड़ जाएंगे, आप सब लोग यूनाइट हो जाओगे, खुशी में भी और गमी में। वो ये कहते हैं न्यू रूल ये एक ऐसी फ्रीडम है जो कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर जाके मिलती है। एस्केप्ड द प्रिजन ऑफ देयर ओन फॉल्स सेल्फ। कहते हैं हमने एक अपनी झूठी ज़िंदगी बनाई हुई है जिसमें हम डरते हैं, हम लोगों से अटैच हो जाते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ जो कि हमेशा के। इस पोएम में जलालुद्दीन रूमी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, पावर ऑफ लव में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, लव और डिवोशन के बारे में और जो भी ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।